बिहार में सत्ता पलट के बाद नीतीश कुमार दूसरी बार दिल्ली आए और लालू प्रसाद यादव के साथ उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। हालांकि बीजेपी इस पर सवाल खड़े कर रही है। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पप्पू यादव हैं और आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात रही नीतीश कुमार और लालू यादव की सोनिया गांधी से, लेकिन एक तस्वीर सामने नहीं आई एक भी, और ये नौबत आ पड़ी कि दोनों बाहर आकर के मीडिया से बातचीत किए एक दूसरे का हाथ पकड़कर। बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि अपमानित किया गया नीतीश और लालू को। बीजेपी के पास कोई एजेंडा है, मुद्दा है, वह काम क्या कर रही है उसके बारे में बोले। डॉलर कब नीचे जाएगा उसके बारे में उन्हें बोलना चाहिए, उन्हें बात करनी चाहिए महंगाई कम होने के बारे में। नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं और भारत की स्थिति अर्थव्यवस्था को से लेकर के और आज जो हालात अच्छे नहीं हैं उस पर चर्चा करें। अब किसके घर में क्या पकी, क्या खाया, क्या नहीं खाया, हमें समझ में नहीं आता है कि 8 सालों से यह प्राइम मिनिस्टर है, फिर भी हिंदू खतरे में। 8 सालों से ये प्राइम मिनिस्टर, फिर भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस से पेट में दर्द इनकी नहीं जाती है। 32 साल से राहुल गांधी, नेहरू परिवार के जो सोनिया गांधी फैमिली है, सत्ता में नहीं है, फिर भी इनको दर्द हो रही है। 18 साल बिहार में रहे, फिर भी जंगल राज से इनको फुर्सत नहीं मिलती है। तो अरे भैया, आप 56 इंच सीना हैं और सब कुछ तो कोलैप्स कर ही गया। नोटबंदी, जीएसटी, स्विस बैंक, वही बात मैं कह रहा हूँ। स्विस बैंक जो डरता है वही ना इस्तेमाल करता है सीबीआई, ईडी, आईटी अपने प्रोटेक्शन के लिए आगे में दीवार खड़ा करता है। बीजेपी डरती नहीं तो अपने दुश्मन का नाम कभी इंदिरा गांधी जी को लेते देखे थे आप? कभी कोई अच्छे लीडर किसी दूसरे के बारे में टिप्पणी करते हैं? आप हिंदुस्तान के अटल जी ने कभी देखा आपने कभी कांग्रेस के बारे में कभी कोई बात करते हुए? अटल जी तो चंडी कही थी इंदिरा जी को, साक्षात दुर्गा कही थी। और अटल जी के जब दोनों किडनी खराब हो गए थे तो राजीव जी उनके घर पर गए थे और उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर काल में अटल जी को गवर्नमेंट के पैसे से भेज करके ट्रांसप्लांट करवाया किडनी। तो ये कितना बड़ा दिल और मन था, कितनी बड़ी संस्कृति थी, तहजीब थी भारत की। आप ये देखिए ना, बांग्लादेश के सवाल पर अटल जी खड़े थे, कभी सकारात्मक आलोचना उन्होंने की, निगेटिव कभी नहीं बोले। और 8 सालों में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी कभी सकारात्मक, नकारात्मक की छोड़ सकारात्मक बात ही नहीं की। भैया मेरे, ये देश में नीतीश कुमार जी गए मिलने और नीतीश कुमार जी निकल करके उन एक पॉलिसी, हर चीज़ों के मिलने का हर व्यक्ति का पॉलिसी होगा ना। ऐसा क्यों है, मेरी बात सुनिए, ऐसा क्यों है कि नीतीश कुमार ये दूसरी बार दिल्ली आए हैं और विपक्ष के लगभग सभी बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात कर ली? अच्छा, लेकिन बात क्यों नहीं बन पा रही? अच्छा, एक बात आप हमको बताइए, बिहार पहली बार नेतृत्व कर रहा है। जगजीवन बाबू को देखिए, राजेंद्र बाबू को देखिए, जेपी को देखिए, गांधी को देखिए। आप जब भी वैशाली के इतिहास को देखिए, चाणक्य को देखिए, मगध के इतिहास को देखिए। बिहार क्या नीतीश कुमार जी पहली बार ऐसी पहल कर रहे हैं? क्या किंग मेकर लालू यादव नहीं बोले थे कि हम किंग मेकर हैं? देवगौड़ा और गुजराल के समय 2 प्राइम मिनिस्टर ने, लालू यादव नहीं कहा कि हमने बनाया। नीतीश कुमार किंग मेकर बन पाएंगे क्या? मैं जो पूछ रहा हूँ उसको मैंने, मेरी बात तो समझिए। ललित नारायण मिश्रा जी के, इंदिरा जी के समय ललित नारायण मिश्रा जी ध्रुवीकरण केंद्र थे कि नहीं राजनीति के? जगजीवन और पीएम नहीं बने, लेकिन बिहार की पहल राजेंद्र राव से लेकर के अभी तक जेपी एक साधारण आदमी या कर्पूरी ठाकुर जी, देश में जब भी संकट की बारी आई, जब भी कोई ऐसी बात आई, तो देश का नेतृत्व देश को बिहार ने ही दिया है। और यदि इतने दिनों के बाद जो नीतीश कुमार जी का जो एक फेस है, सेकुलर फेस, ना तो 370 पर, ना तो एनआरसी पे, ना तो किसी चीज़ों पे उन्होंने सहमति नहीं दी, बीजेपी के पक्ष में खड़े नहीं हुए,
बीजेपी के एजेंडा से उन्होंने सरकार नहीं चलाई। अब बीजेपी बढ़ी ही नीतीश कुमार के नेतृत्व पे, नीतीश कुमार के पर्सनैलिटी पे। बीजेपी के यहाँ कोई आदमी है क्या, कोई नेतृत्व है क्या, कोई क्षमता है क्या? तो जब नीतीश कुमार के नेतृत्व पर बढ़े और जब अगले बार लालू जी नीतीश लड़े तो आपने ले लिया नीतीश कुमार को अपने साथ, और इस बार आप गरिया रहे हैं। जब आप दोनों लड़े तो कह रहे हैं कि इनको, तो भैया आप अपनी बात तो करते नहीं हैं कि आपने कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, उत्तराखंड कहते हैं महाराष्ट्र में, सब जगह आपने कांग्रेस की सरकार को तोड़ दी। आप झारखंड भी चले गए थे तोड़ने के लिए। तो आप कोई ना कोई, जब आप पूरा का पूरा हमलावर होइएगा और नीतीश कुमार को साथ में रख करके ही खाने का, अगले चुनाव में आपने ख़त्म कर दिया, बैग से खंजर भोंका, तो नीतीश कुमार जी के लिए तो अब एक ही रास्ता है ना, खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री वो बिहार में रह लिए हैं और एक फेस विपक्ष का वो भी है, तो अब तो उनको विपक्ष को एक करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी लगातार एक ही 2 बार में, तो आज तक विपक्ष कभी जीवन में एक हुआ नहीं है। कल जो फतेहाबाद में विपक्षी नेताओं की रैली हुई, एक मंच पर साथ, हालांकि उसमें कांग्रेस और आम आदमी और कई ऐसे पार्टियां हैं जो नहीं थी, लेकिन तीसरे मोर्चे की बात सामने आई। अभय चौटाला ने नीतीश कुमार से मंच पर कहा कि आप तीसरा मोर्चा बनाइए, हालांकि नीतीश कुमार उस बात को नकार गए। तो ये तीसरे मोर्चे की संभावना आपको दिख रही है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। देखिए, राहुल गांधी जी का फेस एटीट्यूड देखिए, उनका कंप्लीट जो इनोसेंसी है, जो भीतर जो दुनिया को दिख रही है, और जिस तरीके से वो इशूज़ को लेकर के चले हैं और लोगों की लाइकिंग, तो आप पहले यह समझिए कि 2 पार्टी है जिसमें विपक्ष में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। तो कांग्रेस के बगैर, कांग्रेस को गरियाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। ये जो क्षेत्रीय पार्टी है सबसे ज़्यादा कांग्रेस को ही गरियाती है, बीजेपी को नहीं गरियाती है। बीजेपी की अपनी कोई मुराद नहीं है, याद रखिएगा। बीजेपी जो बात करती है ना 370 या फलना चिलना, महबूबा मुफ्ती को साथ लिया, ये क्या बात करेगी? इनकी हैसियत क्या है? और अब सत्ता फतह करने के लिए कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद को लाया, जो 370 के खिलाफ वोट दिया था और जो एनआरसी के खिलाफ वोट दिया था, और उनके कंधों पर रखे। बीजेपी के पास अपना कोई एजेंडा है क्या? ज्योतिन सिंधिया जीतन से लेकर के असम का मुख्यमंत्री कांग्रेस से लाए हैं। आप क्या बात करिएगा कांग्रेस के बारे में? और 8 साल से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर भी आप कांग्रेस को गरिया रहे हैं। और आप क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कौन जा रहा है, ये मैटर नहीं है। मैटर है कि 2 बड़े नेता सोनिया गांधी जी से मिली, और मुझे लगता है सोनिया गांधी से ज़्यादा आज के डेट में जितनी वो सीजन्ड कल्चर, भारतीय संस्कृति को वो जानती हैं और समझी हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस को लंबे समय से 10-20 सालों से लेकर के राजीव गांधी जी के शहीद के बाद कई बार कांग्रेस की सत्ता में वापसी सोनिया गांधी जी की बेहतर नेतृत्व और कंप्लीट एक डिसिप्लिन लीडरशिप के रूप में है, और सोनिया गांधी जी को सब रेस्पेक्ट करती है। ये सब बात बकवास है। वहाँ ये चर्चा कुछ और थी, फोटो सेशन का चर्चा करने नहीं गई थी। सोनिया जी का तबीयत खराब है, सोनिया जी अस्वस्थ हैं, वो फोटो बाहर जाएं, या वो फोटो लेना जरूरी है? सोनिया जी अभी बाहर से आई हैं, उनकी माँ डेथ कर गई हैं, तो क्या आप इतना भी संवेदना, ये दोनों माँ डेथ कर गई, मिलने गई, तो इतना भी संवेदना नहीं है? आप हमको बता दीजिए। तीसरे मोर्चे को लेकर था, हालांकि आप विषय से विषय अंतर हो गए, लेकिन विषय से तीसरे मोर्चा तो होगा ही नहीं ना। मैंने तो आपको सीधा कह दिया, यदि बीजेपी को खत्म करना है ना, तो तीसरा मोर्चा, विषय से विषयांतर की बात ही नहीं है। मुझे ये बताएं आप कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार दोनों अगर साथ आते हैं, अगर तीसरा मोर्चा नहीं बनता है और विपक्ष की सभी पार्टियां एकजुट हो जाती है, तो राहुल गांधी बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री पद की रेस में। बहस है क्या? उसमें कोई बहस है क्या? नीतीश कुमार को सब पुश कर रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री बनना। कौन कह रहा है? कौन, किसने पुश किया है? नीतीश कुमार जी ने कभी कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर के दौर में हूँ? कह नहीं रहे हैं, लेकिन चर्चाएं तो इसी बात को लेकर, और यही वजह है कि वो बार बार मिल भी रहे हैं। नीतीश कुमार जी 73 के हो गए और सबसे लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। खोने के लिए कुछ नहीं है।
पाने के लिए सब कुछ है। हमेशा बिहार नेतृत्व किया है, जेपी के राह पर नीतीश चल दिए हैं। मैं एक बात, नीतीश कुमार जी अब जो उम्र है, जो कैपेबिलिटी पॉलिटिक्स में साख गिरती है बढ़ती है, अब उनके पास जीवन में बीजेपी के पास साथ जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता। तो नीतीश कुमार जी अब कोई प्राइम मिनिस्टर का चेहरा स्वयं भू कभी नहीं नरेंद्र मोदी की तरह होंगे। अडवाणी जी को ख़त्म करके, राजनाथ सिंह को ख़त्म कर, अडवाणी जी को जीते जी मार के, ये काम नीतीश कुमार जी के कैरेक्टर में नहीं है। कांग्रेस के बगैर सहमति के विपक्ष का कोई भी चेहरा प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता। अब कांग्रेस नेतृत्व तय करेंगे। अपनी 2 यात्रा है राहुल गांधी जी का, एक है कश्मीर से कन्याकुमारी, एक है गुजरात से अरुणाचल। उसके बाद ही ना कांग्रेस, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, तब कांग्रेस तय करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी को यदि विपक्ष मिलकर गोलबंदी के साथ एक जगह होते हैं और कांग्रेस की सहमति बनती है तो बिहार को गौरवान्वित होगा। बिहार पहली बार प्राइम मिनिस्टर के रूप में कोई बिहार पाप, कभी जगजीवन राव बच गए, कभी ललित राव बच गए, तो हो सकता है कभी लालू जी बच गए, हो सकता है नीतीश कुमार जी का जो फेस है और जो ट्रस्ट है राहुल गांधी का नीतीश कुमार पे, सेकुलर इमेज को लेके और एक बेहतर इमेज। राहुल गांधी परसेप्शन के मामले में बहुत कॉन्शियस व्यक्ति हैं और परसेप्शन के मामले में नीतीश कुमार भी कॉन्शियस व्यक्ति हैं, तो लाइकिंग तो एक दूसरे की हैं। तो ये तो अब विपक्ष पर निर्भर करता है कि विपक्ष किनको प्राइम मिनिस्टर मानेंगे। विपक्ष की गोलबंदी जिनको चाहेगा पीएम वही होगा। ठीक है, आप पप्पू जी, अभी राजस्थान में घमासान चल रहा है, सियासी घमासान। कल से जो तस्वीरें आ रही हैं कि अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, अशोक गहलोत के पास जो विधायकों की संख्या है वो निर्दलीय को मिलाकर के 100 है। तो ये जो घमासान चल रहा है सीएम पद को लेकर के, इस पर आपकी नज़रें और आपका जो अनुमान है वो क्या कह रहा है? कांग्रेस ने जितना दिया और उनका जो अशोक गहलोत जी का जो अनुभव है वो काबिल तारीफ़ है। वो जिस कमज़ोर तबके के लोग और जिस जगह से उठे और जिस तरीके से सबको ले चलने की जो उनमें शक्ति है, सब वो कांग्रेस का जो डिसिप्लिन है वो सब कुछ गहलोत जी में है। गहलोत जी मुझे नहीं लगता कि नेतृत्व के जीवन में कभी विरोध करेंगे। गहलोत जी जैसा कैरेक्टर वाला व्यक्ति जिनको बहुत कुछ मिल चुका है, और कांग्रेस अध्यक्ष अपने आप में बहुत बड़ा पद है। इस इंडिया में कांग्रेस अध्यक्ष का पद जो है सबसे बड़ा पद है। 20 साल बाद ये गांधी परिवार से बाहर मिलने जा रहा है। बीजेपी और के अध्यक्ष पद का कोई वैल्यू है? अटल जी अडवाणी तक ही थे, और थोड़ा सा अब तो जो तय करेंगे अमित शाह, नरेंद्र मोदी, वही अध्यक्ष होंगे। तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। कांग्रेस आज भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर लोगों के जीन में है, और बीजेपी हिंदी भाषी इलाके में है। तो मैं नहीं, सब मुझे लगता है कि सचिन पायलट जी यंग, सचिन पायलट जी नहीं, राहुल गांधी जी चाहते हैं सचिन पायलट बने और अशोक गहलोत जी देश का नेतृत्व करें। मुझको लगता है कि एक बड़ा सपना और एक बड़ी लीडरशिप के रूप में कांग्रेस समुद्र है, और उस समुद्र में तैरना बहुत बड़ी बात है कि किसको सीएम बनना चाहिए और क्या होना चाहिए वहाँ की स्थिति में। मतलब आप दूर से ही देख रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन कैसे देख रहे हैं? नहीं, मुझको लगता है कि कोई न कोई रास्ता तो निकलेगा ही। सचिन पायलट जी एक अच्छे व्यक्तित्व, एक यंग है। वो बात अलग है कि अभी लोगों की लाइकिंग है, लेकिन विधायकों की लाइकिंग हो सकता है ना हो। नेतृत्व और अशोक गहलोत जी की सहमति से सचिन पायलट मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उसमें अशोक गहलोत जी की सहमति आवश्यक है। अशोक गहलोत जी का दिल विराट है, और मुझे लगता है कि एक पुत्र के रूप में राजेश पायलट जी मित्र थे, एक पुत्र के रूप में एक मौका सचिन पायलट जी को मिलना चाहिए।
और सचिन पायलट अच्छा काम करेंगे और मुझे लगता है कि सबको ले चलने में वो विश्वास रखेंगे, नेतृत्व जो कहेगा उसमें वो कमी नहीं रखेंगे। 24 की तैयारी चल रही है, लोकसभा की तैयारी। लोकसभा की तैयारियों की बात की जाए तो चूंकि आपने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, आप इससे पहले सांसद रह चुके हैं, इस बार क्या उम्मीदें हैं आपको चुनाव को लेकर? देखिए, गठबंधन का दौर एक अपना अलग है। हमारी पार्टी लगातार काम कर रही है और विपक्ष के रूप में सत्ता जिसके साथ रही, विपक्ष की चेहरा, पक्ष का साथ देंगे ये तो तय है। विपक्ष का चेहरा पप्पू यादव का रहा, संघर्ष का चेहरा, मेहनत का चेहरा और आम लोगों की आवाज़ ही पप्पू यादव रहे। और मैं एक बार नहीं 5 बार सांसद रहा हूँ, 1 बार एमएलए रहा हूँ, मेरी मैसेज वहाँ से 2 बार लोकसभा में रही है। वो बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं कोसी, सीमांचल और बिहार की जनता का कि छोटे बच्चे से लेके बड़े बहुत प्यार मिला। हार जीत लगी रहती है, पप्पू यादव का स्ट्रक्चर लोगों ने इतना बड़ा बनाया है आशीर्वाद से। हाँ बिल्कुल, जो कोसी ही नहीं, सीमांचल ही नहीं, बिहार में कई हिस्से ऐसे जगह हैं जहाँ पप्पू यादव 7 से 9 सीटों पर लगातार तैयारी मैं कर रहा हूँ। और अब तो रंजीत रंजन जी आ गई राज्यसभा में। मुझे लगता है कि जो 2024 का चुनाव होगा, हम कोशिश करेंगे कि महागठबंधन के साथ जन अधिकार पार्टी की भूमिका देश के हित में कांग्रेस के साथ में खड़ा रहूं। मेरी अपेक्षा भी है कि कांग्रेस जहां रंजीत रंजन जी हैं वहां मुझे हिस्सा समझे। सीट क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो बात की चीज़ है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं कांग्रेस के साथ जो आज हालात है देश के उसमें खरा अपने को रख पाऊँ। अब तय करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है, महागठबंधन की। वो क्या करेंगे वो उन पर निर्भर है, लेकिन मैं निश्चित रूप से मेरा प्रयास रहेगा अंतिम तक कि महागठबंधन के साथ खड़ा रहूं। और लेकिन मेरी तैयारी बिल्कुल अपनी पार्टी के अनुसार। मैं 4 बार इंडिपेंडेंट रहा हूं, 3 बार एमएलए लगा के 4 बार, 2 बार ही मैं पार्टी से लड़ा हूं। तो मेरी पार्टी कोसी सीमांचल में बिल्कुल, और बिहार मेरी माँ की तरह है, मुझे माँ की तरह ही मैं सेवा करता हूँ। हर घर के लिए मैं बच्चों की तरह हूँ। मुझे चूँकि गठबंधन का दौर है और मैं नहीं चाहता हूँ कि थोड़ा भी कोई लेकिन परंतु रहे और इस परिस्थिति में मैं भी लड़ूँ, कोई और भी लड़े, मेरे 3-4 कैंडिडेट लड़ें, उसमें महागठबंधन को कहीं डेंट हो। इसीलिए मैं कांग्रेस का पार्ट बनना चाहता हूं और ये कांग्रेस को पता है। तय उन्हें करना है, कब वो तय करेंगे, चुनाव मजबूती से होगा। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो पप्पू यादव इन दिनों दिल्ली में हैं और 2024 की लड़ाई में वो खुद को कहाँ देखते हैं इसका बेबाकी से जवाब दे रहे हैं कि वो कांग्रेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। यानी कांग्रेस के टिकट पर अगर चुनाव में संभावना दिखती है तो पप्पू यादव ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी तरफ सोनिया गांधी से जो मुलाकात लालू यादव और नीतीश कुमार की हुई है, उसको लेकर के बीजेपी के आरोपों का जवाब दे रहे हैं कि बीजेपी को पहले आईना देखना चाहिए, अपने घर में जो खामियां हैं उसकी तरफ देखना चाहिए और फिर इन सब पर सवाल खड़े करने चाहिए। फिलहाल पप्पू यादव हमारे साथ एबीपी न्यूज़ के साथ उन्होंने बातचीत की है और अपने सहयोगी मोहित कासले के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।